हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो है बीएड स्टूडेंट के लिए, स्पेशली वैसे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कॉलेज अगर नहीं जा पा रहे हैं तो फिर वो तैयारी कैसे करें। तो जो लोग भी कॉलेज नहीं जा पाते हैं, कॉलेज के क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं, वो बीएड की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं वो आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा और इसको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स के साथ बीएड में जो है पास होंगे। सो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। बीएड से रिलेटेड हर तरह के जो है इंफॉर्मेशन आपको क्लासेस सब कुछ जो है प्रोवाइड किया जाता है। ये चैनल फुल्ली जो है बीएड के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ये चैनल डेफिनेटली आपको जो है बेनिफिट होगा ही होगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग बीएड के जो है किस तरह से तैयारी करें अगर आप कॉलेज नहीं जा पाते हैं या फिर कॉलेज आपके आपसे बहुत दूर है और वहाँ पे रेगुलर क्लासेस आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे जो पहले वाली चीज़ करनी पड़ेगी वो करना होगा अपना टाइम टेबल बनाना। घर में ही रहिए लेकिन टाइम टेबल ज़रूर फॉलो कीजिए। जो टाइम टेबल आपको बताया जाए उस टाइम टेबल को ज़रूर फॉलो कीजिए और एक टाइम को आप डेडिकेट कर देते हैं अपने बीएड के लिए, चाहे वो 1 घंटे का हो या 2 घंटे का हो, जितना भी टाइम आपको मिलता हो, इवनिंग में हो, नाइट में हो, मॉर्निंग में हो, जिस भी टाइम में हो, लेकिन जो टाइम आप एक बार डेडिकेट करते हैं देते हैं उस टाइम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये टाइम आपको बनाना है, चाहे 1 घंटे हो या 2 घंटे हो, आप अपने सुविधा अनुसार बनाइए लेकिन रेगुलर बेसिस पे बनाइए। आइए एक टाइम टेबल का जो है एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आप किस तरह से टाइम टेबल बना सकते हैं। जैसे आप लोगों का मेन पेपर जो है बीएड फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग एंड आपका टीचिंग पेपर जो होता है वो रहता है। बाकी सारे 50 मार्क्स वाले पेपर रहते हैं। तो इन पेपर पे अगर आपको कमांड करना है तो जाहिर सी बात है इसमें आपको टाइम भी ज़्यादा देना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आप लोगों को यहाँ देख सकते हो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो टाइम है 1 घंटा पर डे। मतलब आपको अगर आप 1 घंटे का ही टाइम बना रहे हो तो कम से कम पहले स्टार्टिंग फेज में आपको चाइल्डहुड कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट इन द सेंस कि इतना कमांड कर लेना है कि आपका आप जो है वहाँ के क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। तो 1 घंटा जो है 1 आवर पर डे आपको चाइल्डहुड के लिए देना है। अगर आप 1 ही घंटा दे पा रहे हो तो सिर्फ चाइल्डहुड को पहले दीजिए। फिर उसके बाद से जो है 1 घंटा पर डे आपको कंटेम्प्रेरी के लिए देना है। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बहुत डिफिकल्ट जो है पेपर होता है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड सभी तरह के नॉर्म्स एंड प्रोविजंस आपको पढ़ने होते हैं एजुकेशन को लेकर के। तो ये थोड़ा सा है हिस्ट्री रिलेटेड, जिनको हिस्ट्री नहीं पसंद है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसमें आपको 1 आवर पर डे देना है इस वजह से। तो इसका क्या है कि अगर आप 2 घंटे डेली दे रहे हो तो अगर आप स्टार्टिंग फेज में जो है 1 घंटा चाइल्डहुड को दो और 1 घंटा कंटेम्प्रेरी को दो, ठीक है, इस तरह से करो। और नहीं तो 1 ही घंटा दे रहे हो तो पहले चाइल्डहुड को कुछ कंप्लीट कर लो और उसके बाद से कंटेम्प्रेरी को 1 घंटा करके आप कंप्लीट करो। फिर उसके बाद से थर्ड पेपर आपका जो है वो भी मेन है, लर्निंग एंड टीचिंग है। इसमें लर्निंग एंड टीचिंग से रिलेटेड थ्योरीज और जितने भी प्रिंसिपल्स बने हुए हैं वो हमें पढ़ना होता है। तो इसको ज़्यादा मैं डिफ़िकल्ट नहीं मानती हूँ, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता भी नहीं है। रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करके इजीली समझ सकते हो। तो इसमें क्या कर सकते हो, आपकी 3 टाइम्स इन अ वीक 1 आवर दे सकते हो, यानी कि एक हफ्ते में आप 3 घंटा इसका बना सकते हो। तो 3 घंटा अगर आप एक हफ्ते में दे रहे हो, 1 आवर 3 टाइम्स इन अ वीक अगर आप दे रहे हो तो ये आपके लिए सफिशियंट होगा। मीन्स इजीली आप इस पे कमांड कर पाओगे। ये थर्ड पेपर होता है। फिर आपका आ जाता है टीचिंग पेपर। अब टीचिंग पेपर में आपने जो भी लिया है, चाहे आपने मैथ्स लिया है, आपका मैथ्स का है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आर्ट्स है, जो भी पेपर आपका है उसको आपको 2 आवर्स इन अ वीक देना है, यानी एक सप्ताह में आपको 2 घंटे देना, इतना सफिशियंट है। इवन क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ जो चीज़ें पूछी जाएंगी और जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके मैथोलॉजी से रहेंगे और मैथोलॉजी आपका जो है चाइल्डहुड लर्निंग एंड टीचिंग एंड कंटेम्प्रेरी कंप्लीट करवाने में हेल्प कर ही देगा। तो ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको 2 घंटे भी एक सप्ताह में देते हो तो काफ़ी रहेगा। इन सभी चीज़ों को करने के बाद जब आप जो है 1 मंथ आप समझ लो कि आपने पढ़ लिया और अब आपको बीएड समझ में आने लगा है, तब जाकर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना स्टार्ट करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये देखो कि आप कितना जो है सॉल्व कर पा रहे हो, कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, किसका आंसर आप लिखने के लिए जो है अब आप रेडी हो। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है हर इसका सब्जेक्ट का हर पेपर का देखना होता है। तो ये इस तरह से
स्टार्टिंग इस तरह से आप कर सकते हो और फिर उसके बाद आपको बीएड में इंटरेस्ट आने लगेगा, फिर उसके बाद से ये आपको बर्डन नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, फिर आपको कॉलेज जाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग लास्ट का, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जिसमें आप जो है अपने आप को एनालिसिस भी कर सकते हो कि आपने सही तरीके से तैयारी आपकी हो रही है या नहीं, या फिर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप सेल्फ टेस्ट दे सकते हो, अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो कि आपका सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। उसके लिए दो तरीके हैं, एक तो है मॉक टेस्ट। ऑनलाइन आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे मान लो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में फर्स्ट जो चैप्टर आपका होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट आपको ऑनलाइन मिलेंगे, जिसको आप सॉल्व करके देखो कि आप कर पा रहे हो या नहीं। दूसरा जो वे होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो आप 2020 का क्वेश्चन उठा लो और देखो कि उसमें से आप कितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। तो इन सारे तरीकों से आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो, सेल्फ टेस्ट दे करके आपको पता चल सकता है कि आप सही ट्रैक पर हो या नहीं। तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको बीएड में जो है कोई टेंशन तो रहेगा नहीं और आप इजीली जो है बीएड कंप्लीट करोगे अच्छे मार्क्स के साथ। हमारा बीएड कंप्लीट करने से कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि 50 to 60% लाना। बीएड में जो मिनिमम मार्क्स होता है वो 70% होना चाहिए, 70 से एवब जो है अच्छा मार्क्स गिना जाता है। तो 75 एवब, 80, 85 एवब, यही हम टारगेट लेकर के चलते हैं। तो आप लोग इस तरह से टाइम टेबल बनाइए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, हम आपके हेल्प के लिए हमेशा रेडी हैं। तो आप इस वीडियो में या फिर इंस्टाग्राम पे हमें कमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।